तो हिंदुस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर हम उसकी बात करें तो वो उनका एक अपना वो एक सख्त स्टांस रखते हैं। तो इसी तरह इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो जो भी जवाब देना चाहे तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन उनकी अपनी जो खारजा पॉलिसी है, उनके अपना उनकी आवाम है, वहाँ डेमोक्रेसी है, बात ये जवाब दें वो। और में सारा कुछ हो रहा है। थोड़ा सा लाहौर से 50 किलोमीटर पीछे जाए, वहाँ पे स्कूलों के हालात देख लें। इसी तरह मुल्तान में जाएं, डीजी खान में जाएं। आज़ाद खारजा पॉलिसी है वो उसकी इनके साथ बल्कि अच्छी दोस्ती भी है मोदी सरकार के साथ। राफेल उन्होंने दिए थे ना, फ्रांस ने। तो इंडिया और रशिया के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इसी की वजह से उनकी जो मार्केट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये भी बहुत अच्छी चल रही है और इंडिया नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान का एनुअल बजट आ गया है और बजट को देख के ही पाकिस्तानियों का रोना धोना चालू हो गया है, क्योंकि दोस्तों बजट के मुताबिक पाकिस्तानियों पे और टैक्स लगेगा और भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई ऊपर जाएगी। इसीलिए पाकिस्तानी तो अब रोने ही लगे हैं। और दोस्तों, अब पाकिस्तानी इंडिया का लोहा भी मान गए हैं और कहते हैं कि दुनिया में कितना भी बड़ा क्राइसिस आ गया लेकिन इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक के लिए काम करती है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया की तरफ से यूरोप को करारा जवाब दिया गया है कि भाई हम रशिया के साथ रिलेशन रखें ना रखें हमारी मर्जी, हम अपने मफाद पे फैसला करते हैं। फिनलैंड में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। क्या यूरोप इस चीज से गुस्से में आके इंडिया के साथ जो उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपीय यूनियन का खराब कर सकता है? जी देखें, एक स्टेटमेंट के पीछे पूरा वो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरा जो हिंदुस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर हम उसकी बात करें तो वो उनका एक अपना वो एक सख्त स्टांस रखते हैं। वो जो ये सख्त मौक़िफ़ की वजह से जाने जाते हैं। और जो उन्होंने कहा है कि देखें, अब जो कहा जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको ख़त्म ना कर दे यूरोप, और क्योंकि वो रशिया के साथ वो ताल्लुकात को ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने वाज़े अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि वाज़े अल्फाज में ये बता दिया है कि भाई हम रशिया के साथ चाहे ऑयल ख़रीदें, चाहे उससे ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो किसी को इससे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। क्या लग रहा है वेस्ट कंट्रीज को थोड़ा सा मतलब जेलसी है या क्या चीज़ है कि वो इंडिया और रशिया के रिलेशंस नहीं देखना चाह रहे? नहीं, ये जेलसी नहीं है। असल में जो फॉरेन पॉलिसी होती है एक चेन की तरह घूमती है। अब आप देखें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है। ठीक है। और कुछ ऐसे ममालिक हैं कि जो अमेरिका के बगैर वॉशरूम में भी नहीं जाते। जो ट्रंप सरकार ने कहना है वही उन्होंने करना है। साफ बात तो यही है। तो अब देखें कि जो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो उसके ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है। कभी वो डायरेक्टली आते हैं, कभी वो इनडायरेक्टली आते हैं। अब आप देखें कि जो अमेरिका है उसने अपने कुछ ऐसे उसके बहुत ही क्लोज यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनके ज़रिए अब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा। उसमें एक फ्रांस है, वो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आने वाला। उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है वो उसकी इनके साथ बल्कि अच्छी दोस्ती भी है मोदी सरकार के साथ। राफेल उन्होंने दिए थे ना, फ्रांस ने। तो इसी तरह एक दो और मुल्क हैं वेस्टर्न कंट्री। अमेरिका से तंग आके तो यूरोपीय यूनियन ने डील्स की थी इंडिया के साथ, जिन दिनों ये बहुत ज्यादा टैरिफ वगैरह लगाए जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, अच्छा सवाल किया है। अब आप देखें जो ये जो टैरिफ लगाया जा रहा था, अब उसके ऊपर जो हिंदुस्तान है वो घबराया नहीं है। ठीक है। वो खड़ा है, डटकर खड़ा है, सीना तान कर खड़ा है। वो कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, जो करना है कर लो, हम खड़े हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। हमारी एक आज़ाद पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो ट्रंप सरकार है उनको मुंह की खाना पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इंडिया कहते हैं हम अखलाकियात का भाषण ना दें, तो आपको लग रहा है कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ लेगा अगर कोई और कंट्री बीच में शामिल हो जाता है तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो रशिया के साथ बिगाड़ेगा, क्योंकि ये रशिया के साथ इसलिए नहीं बिगाड़ेगा कि ये एक अलग से एक ब्लॉक भी है, ब्रिक्स। ठीक है। उसका हिस्सा भी है। उसमें रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, चाइना है, हिंदुस्तान है। ठीक है। और ये ममालिक का एक ब्लॉक है। उनका एक अपना बैंकिंग निज़ाम है। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने होते हैं उसके लिए आप वहाँ से फंड भी ले सकते हैं।
और दूसरा ये तो डॉलर के मुकाबले में एक करेंसी लेकर आना चाह रहे हैं, अच्छा लोकल, जिस तरह युआन के अंदर एक ब्रिक्स एक करेंसी लेकर आना चाह रही है। मुझे लगता है ये प्रेशराइज करने के लिए सारे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। चलिए, कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पे ऐसा क्या होना चाहिए कि जैसे इंडिया ने अब जवाब दे दिया है फौरन जब उनको सवाल किया गया, वैसे ही आपको लगता है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इस तरह की छोटी कंट्रीज हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की बना सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकती। देखिए अभी बनी हुई है इस तरह की, अगर कोई बड़ा कंट्री उन पे सवाल उठाए और वो ऐसे ही जवाब है। हाँ, बनी हुई है, काफ़ी ममालिक की बनी हुई है, लेकिन इंडिया की जाहिर बात है उन्होंने तो ये एग्जाम्पल सेट करके दिखाई है। ठीक है। मेरे ख्याल में बाकी तमाम ममालिक को भी इसी तरह अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको इसी तरह अपनाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। अब कंट्री फर्स्ट होना चाहिए जिस तरह हिंदुस्तान कर रहा है। हर मुल्क की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो जहाँ पे भी जो जवाब देना चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है। और तो इसी तरह इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो जो भी जवाब देना चाहे तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो भी ताल्लुकात हो और ममालिक के साथ फॉरेन पॉलिसी हो तो वो ठीक रखनी पड़ती है। तो इंडिया ने ये पहले भी सोचा होगा कि जिस तरह उन्होंने रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए हैं तो वो जवाब दे सकते हैं। यूरोप तो उसके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। जिस तरह रशिया के साथ उनकी ताल्लुकात कुछ टाइम पे अच्छे नहीं रहे, फिर अच्छे हो गए ना। तो आपको क्या लग रहा है इंडिया रशिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब करेगा? नहीं, ख़राब इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पिछले बहुत सालों से इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इसी की वजह से उनकी जो मार्केट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी बहुत अच्छी चल रही है और इंडिया की तो बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया की ज़रूरत भी है बहुत सारे ममालिक को, रशिया को भी है, यूरोप को भी है, बहुत सारे ममालिक को है। अच्छा, यूरोप के साथ इंडिया की ऑलरेडी डील हुई हुई है, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, यूरोपीय यूनियन के साथ। सॉरी, आपको लगता है कि इंडिया और यूरोप की ट्रेड पे इससे कोई फर्क पड़ेगा? यूरोप को गुस्सा भी तो आ सकता है कि भाई ये क्यों आगे से हमें जवाब दे रहे हैं। रशिया के साथ डील हुई है, यूरोप के साथ भी डील हुई है, रशिया के साथ तो वो एक अलग है ना। यार इनको गुस्सा अगर आएगा भी तो डायरेक्ट तो वो ना अटैक कर सकेंगे ना कोई ऐसे। आपने इसका जवाब देना है कि देखिए गुस्सा आए या ना आए यह अलग बात है। यूरोप को इंडिया की जरूरत है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोप कभी भी अपनी डील इंडिया से खराब नहीं करना चाहेगा। तो चलो इंडिया मिसाल अगर उनको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो यूरोप को इनकी ज़रूरत है इंडिया की। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन और आपने वीडियो के अंदर देखा ने अब पाकिस्तानियों की अकल धीरे धीरे ठिकाने आने लगी है और ये पाकिस्तानी ने सही बताया कि अब इंडिया के साथ तो पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या नंबर है वो खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानियों को नहीं पता, तो इसमें कंपैरिजन की तो कोई बात भी नहीं है। और दोस्तों इसका रीज़न क्लियर कट है, पाकिस्तान ने कभी अपनी इकोनॉमी और एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। पाकिस्तान ने बस सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले, जिहादियों को पैदा करा और पूरी दुनिया में भेज दिया। इसीलिए तो आज पाकिस्तानियों को कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से पूरी दुनिया तंग आ गई है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर गंद मचा दी है, इसीलिए आज कोई पाकिस्तान को भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से, इंडिया जब से आज़ाद हुआ है तब से इंडिया ने इकोनॉमी और एजुकेशन पे ही फोकस किया, इसीलिए तो आज इंडिया को अपना रिजल्ट भी मिल रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।